नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ बेजुल जलाल, ऐ बेजुल जलाल। रोज़े पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ मदीने की गलियों, कहाँ मैं कहाँ मदीने की गलियों। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए तो है हर एक दिन क़यामत। मदीने से हम जा निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो। उस सनम को फिर तो गवारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जो मोहम्मद की उल्फत से मुंह मोड़ ले। दोनों आलम में उसका सहारा नहीं। मेरे खालिक को मालिक ने फरमा दिया, मेरे खालिक को मालिक ने फरमा दिया। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। माशाअल्लाह, बहुत बेदारी के साथ आप लोग शादी खाना आबादी का मिलाद का जलसा आप लोग सुन रहे हैं। दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह की सुन्नत को कबूल फरमाए, मेरे मुतालिक रज़ा फरमाए। बहुत हमारी माँ बहनों की तादाद ज्यादा है, दुआ कीजिए अल्लाह हमारी माँ बहनों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। 3 सवाल है, 3 सवाल से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। देखना चाहता हूँ कि आप लोग मुकम्मल तैयार हैं, मुकम्मल तैयार नहीं है। अगर सुनने के लिए तैयार है तो हाँ इंशाअल्लाह। देखिए कुछ आदमी का हाथ नहीं उठाए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो हाथ अल्लाह के लिए उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। भाई कितने लोग हाँ इंशाअल्लाह। खैर लकवा का डर है, अल्लाह उस बीमारी से मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। मेरा पहला सवाल है, सबसे बड़ी नेमत कौन सी नेमत है? सबसे बड़ी नसीहत कौन सी नसीहत है? सबसे बड़ा काम कौन सा काम है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आदमी 3 जगह रोता है। रोना जरूरत भी है, रोना इबादत भी है। वो 3 जगह कौन सा है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि 4 काम बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सवाब सबसे ज्यादा है। वो 4 काम कौन सा है? आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं कि नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, तिलावत भी कबूल नहीं, दुआ भी कबूल नहीं। वो कैसे? इल्म है बेकार, माल है बेकार, भाईचारगी है बेकार। वो कैसे? आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आज भी इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था, सबसे बड़ी नेमत कौन सी नेमत है? इस्लाम की नेमत है। इस्लाम की सबसे बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नसीहत कौन सी नसीहत है? मौत है, जनाजा है। मौत से बढ़कर कोई बड़ी नसीहत हो नहीं सकती। आज तो उसका उठ रहा है, कल हमारा उठेगा। सबसे बड़ा काम कौन सा काम है? अल्लाह की इबादत। दूसरा सवाल था आपसे कि आदमी 3 जगह होता है। पहली जगह जब कोई जुदा होता है इंसान उस वक्त रोता है। दूसरी वजह जब कोई नाराज होता है। तीसरी जगह जब इंसान रोता है, खुदा का बंदा अल्लाह के अजाब से डर रहा है, रो रहा है। रोना जरूरत भी है, रोना इबादत भी है। तीसरा सवाल था कि 4 काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अजर ज्यादा मिलता है। पहली वजह
दूसरे को माफ करना गुस्से की हालत में बहुत मुश्किल है, लेकिन अज्र सबसे ज्यादा मिलता है। दूसरी वजह कि घर में तंगी है, हाथ में पैसा नहीं है, सदका करना बहुत मुश्किल है, अगर कोई करता है तो अज्र बहुत ज्यादा मिलता है। तीसरी वजह तन्हाई है, आबरू बचाना है बहुत मुश्किल, लेकिन अल्लाह उसके बदले में उसे बादशाह अता फरमा देता है। तीसरी वजह लोगों से उम्मीद है, लोगों का खौफ है, लेकिन हक बात कह देना मुश्किल है, अगर कोई कहता है तो अज्र सबसे ज्यादा मिलता है। आखिरी सवाल आपसे था कि नमाज भी कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, तिलावत भी कबूल नहीं, दुआ भी कबूल नहीं, वो कैसे? नमाज पढ़ रहा है, ध्यान कहीं और है, तिलावत कर रहा है, तिलावत यहाँ कर रहा है, ध्यान कहीं और है, रोजे की हालत में है, लूडो खेल रहा है, मोबाइल देख रहा है, ताश खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है, रोजा कबूल नहीं, दुआ कबूल नहीं, दुआ के साथ खुलूस नहीं है, दुआ कबूल नहीं, इल्म है बेकार, माल है बेकार, भाईचारगी है बेकार, वो कैसे? इल्म है अमल नहीं है, माल है सबका खैरात नहीं है, भाईचारगी है मदद नहीं है। इंशाअल्लाह पूरे अमल हम लोग करेंगे यहाँ पे इंशाअल्लाह। मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, वो दिल ये सब है बात तो बाकी नहीं है, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये हिम्मत रिवायात में खो गई, बुझी की आग अंधेर है, ये मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से रहा है। बस मैं 5 से 6 मिनट आपके सामने रहूंगा, उसके बाद में जगह पकड़ूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने रखिए, उनके हवाले से पैगाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरी चरा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौजवान है, बाप मुसलमान नहीं है, बेटा मुसलमान होगा, कौम मुसलमान नहीं है, जवान मुसलमान होगा, बादशाह मुसलमान नहीं है, जवान मुसलमान है। 3 सबसे बड़े धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। बाप ने कहा बेटा इस्लाम छोड़ दो, नहीं तो घर छोड़ना पड़ेगा। कौम ने कहा इस्लाम को छोड़ दो, नहीं तो आग में डाल देंगे। बादशाह ने कहा इस्लाम को छोड़ दो, नहीं तो मुल्क से निकाल देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया, एक जान है, जान नहीं दूंगा, ईमान नहीं दूंगा। घर छोड़ सकता हूँ, मुल्क छोड़ सकता हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरी चरा रहे हैं, नबियों की सुन्नत है बकरी चरा रहे हैं। अल्लाह आसमान पे ऐलान कर रहा है, खलील है जो बकरी चरा रहा है, खलील मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है। फरिश्तों को तसल्ली नहीं मिली, यार खुदा तो खुदा है, खुदा का बंदा खुदा का दोस्त कैसे हो सकता है? अल्लाह ने कहा कि जाके इत्मीनान करो। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है, खुदा का तस्बीह पढ़ता हुआ गुजर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह की तारीफ सुनी मचल गए, कहो अजनबी तूने अभी खुदा की तस्बीह पढ़ा, खुदा का नाम लिया, जिस कलाम को तूने पढ़ा फिर दोबारा पढ़ो। कहा कि बार में पढ़ा है, दूसरी बार में नहीं पढ़ूंगा। कहा क्या चाहते हो? कहा ये जो तुम्हारी बकरी है इसको आधी बकरी देनी पड़ेगी आपको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बकरी भी तो उसी की है। कहा कि ये जो आधी बकरी बाकी है इसमें भी देना पड़ेगा। कहा जाओ मैं दे दी। तीसरी बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर पढ़ो। कहा कि अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें बकरी दी है, बकरी का चरवाहा नहीं दिया है। अगर अब की बार पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। तीसरी मिसाल, तीसरा नमूना आपके सामने आ रहा है। बाप ने ख्वाब देखा कि बेटा को ज़बह कर रहा है,
बेटा से मशवरा किया, बेटा मैंने ख्वाब देखा। तो बेटा भी कितना होनहार था। बेटा कहता अब्बा आप सच्चे हैं, आपका खुदा सच्चा है, आप अपने ख्वाब को मुकम्मल कीजिए, मैं मुकम्मल तैयार। लेकिन अब्बा चार फरमाइश है, मुझे ज़बह करने से पहले छुरी को तेज कर लेना। दूसरी फरमाइश अब्बा ये है, मुझे ज़बह करने से पहले अपने आंख पे पट्टी बांध लेना। तीसरी फरमाइश ये है, तीसरा शर्त ये है अब्बा जब मुझे ज़बह करना मेरे हाथ और पैर को बांध देना। आखिरी फरमाइश ये है, हाथ और पैर को बांध देना, मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में राहे खुदा में कुर्बान हो जाऊं। अब्बा आखिरी फरमाइश है, जब मैं खुदा के रास्ते में हलाल हो जाऊं, ज़बह हो जाऊं, तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ को दे देना, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए। मेरा बेटा खुदा की राह में मुकम्मल तैयार था और मुकम्मल कामयाब हो गया। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया की से नफरत हो गई। एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया की से नफरत हो गई। बढ़ गया उनसे ताल्लुक और भी दुश्मनी खल्क़ रहमत हो गई। लाख चिड़को अब कहाँ फिरता दिल हो गई, अब तो मोहब्बत हो गई। दूसरा पैगाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने रखिए, उसके बाद पैगाम उसके बाद ज़हमत तमाम हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने रखिए, 10 साल का बच्चा है, कुएं में डाला जा रहा है। 10 साल का बच्चा है, कुएं में डाला जा रहा है। ये डालने वाले कौन है? भाई है, सौतेले भाई। और जो बच्चा डाला जा रहा है उसका नाम क्या है? यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला जा रहा है, कपड़ा उतारा जा रहा है। तो बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम दुश्मनी में मुझे कुएं में डाले तो डाल दो, लेकिन मेरा कपड़ा मत उतारो। अगर ये कपड़ा मेरे साथ रहेगा तो ठंडी और सर्दी और गर्मी में काम आएगा, अगर मैं मर जाऊंगा तो कफन में काम आएगा। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, हुस्न बढ़ करके है, ये इल्म बढ़ करके है। मिसाल आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, पहली मुसीबत बाजार में बेचे जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, दूसरी मुसीबत जेल जा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, तीसरी मुसीबत कुएं में डाले जा रहे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास इल्म आया तो जेल से बाहर आ रहे हैं। इल्म नजात दिलाता है, हुस्न मुसीबत में डालता है। इंशाअल्लाह बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ पे, इंशाअल्लाह इलेक्शन में पैसा लेकर तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। खैर कुछ लोग हाथ उठा दिए। बड़े नृत्य की बात आपको दिखलाने के लिए जा रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने बुलाया, कहा कि बुराई करो, 7 दरवाजे बंद कर लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते एक दरवाजा खुला है। जुलेखा कहती है उनको मैं देख कर आती है, फिर देख कर आती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं एक दरवाजा खुला है। जुलेखा बोलती है बार-बार मैंने चेक कर लिया, 7 दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन खुदा का दरवाजा खुला हुआ है। दिखलाने के लिए जा रहा हूं। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने बुलाया, कहा ए जवान, तेरी ये नाक जो है तलवार की तरह मालूम होती है। ए जवान, तेरा ये बाल जो है अंगूर का खोसा मालूम होता है। ए जवान, तेरा ये गला जो है चांदी का लोटा मालूम होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए ये मेरे हुस्न से धोखा खा रही है, ये मुझे जिना के लिए तैयार कर रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा है औरत, ये जो नाक तलवार है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये मेरा जो बाल अंगूर का खोसा है जब तक मैं जिंदा हूँ, ये जो मेरा गला है चांदी का लोटा जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद ये मिट्टी की ग़िज़ा है, इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे। पहली दलील क्या है? बच्चा कहता है अगर पीछे से कपड़ा फटा है तो जुलेखा गुनहगार है, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है। दूसरा गवाह मिस्र की औरत ने कहा यूसुफ बेगुनाह है, जुलेखा गुनहगार है। तीसरा गवाह यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल का साथी सिद्दीक कहा
तू गुफ्तार का भी सच्चा है, किरदार का भी सच्चा है। चौथा गा जुलेखा खुद बोली मैं गुनहगार हूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह। पांचवा दलील, आखिरी दलील, अल्लाह खुद कहता है यूसुफ ने मुझसे दुआ मांगी, ऐ मेरे खुदा जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा। अगर जहन्नम से बचने के लिए अगर जेल जाना पड़े तो मैं जेल जा सकता हूँ, जहन्नम में नहीं जा सकता। अल्लाह खुद गवाह है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा जा रहा है तुम गुनाह करने से बच कैसे गए? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बचा नहीं हूँ, अल्लाह की तरफ से बचाया गया। तो मुझको मिटाने पे था जहां, तो मुझको मिटाने पे था जहां, तेरी गाह करम से मेहरबान नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई, मेरे शोरो फिकर में ही तेरा है जमाल, बेजुल जलाल, बेजुल जलाल। आखिरी पैगाम 2 मिनट का, उसके बाद जिगर का होगा। ये आज शादी का मौका है, शादी के हवाले से मिला दिया। 3.5 लाख मुसलमान की बेटी गैर मुर्तद हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? हम और आप। इसलिए कि हम शादी के मौके से जहेज का मुतालबा करते हैं। कितनी गरीब की बेटी है जो गरीब बाप लड़के वालों को डिमांड पूरा नहीं कर पाते हैं। कहा एक उलमा इकराम की जिम्मेदारी में बात बोलता हूं कि इंसान पेट का भूख बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जिस्म का भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज वजह क्या है कि हम लोगों ने जहेज का मुतालबा किया, 3.5 लाख मुसलमान की बेटी गैर मुर्तद हो गई, इज्जत अलग चली गई, ईमान अलग चला गया। इसका जिम्मेदार हम और आप खुद हैं। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, शादी के मौके से बाप बेटा कुछ नहीं बोलता है, जिसकी शादी हो रही है वो डिमांड करे, लेकिन यहाँ होता क्या है? बेटा खामोश है। ये 80 साल का पूरा लबर लबर करता है। भाई अगर भैंस देना है तो बच्चे वाली दे दीजिए, इसका दूध आप ही का बेटी पिएगी। अगर पलंग देना है तो सखवा का दे दीजिए, इस पर आप ही की बेटी आराम करेगी। अगर गाड़ी देना है तो बुलेट का फर्क पड़ता है, इस पर आप ही की बेटी आएगी। अब इंसाफ से बताइए, ये पलंग जो होगा किसका होगा? बेटी दामाद। ये गाड़ी जो होगा किसका होगा? बेटी दामाद। ये भैंस जो होगा किसका होगा? बेटी दामाद। इस बानर बाबा क्या मिलाना चाहिए हुंडी? ये दूसरों का दुनिया बना रहा है, अपने आखिरत को बर्बाद कर रहा है। दिखलाने के लिए जा रहा हूं, यहाँ जहेज नहीं है, यहाँ जहेज है। यूपी के अंदर जहेज नहीं है, लेकिन वहाँ कैसे खत्म हुआ? 1 मिनट के अंदर पैगाम कर रहा हूँ। 1975 में सर्वे आया, उसमें लिखा सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर 100 लड़कियों को सूली पर चढ़ा करके फांसी पर लटका करके मारा जा रहा है। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था जहेज से भेजना है, जहेज लेके नहीं आई। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, 1975 से लेकर 1980 में महाराष्ट्र का एक इलाका है, रोजाना एक लड़की को जला करके फेंका जा रहा है। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था जहेज से भेजना है, जहेज लेके नहीं आई। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, 1980 से लेकर 1985 में आपका लखनऊ है, हर एक दिन एक लड़की को फांसी पर चढ़ा करके मारा जा रहा है। क्यों? शादी हुई थी, बाप ने वादा किया था जहेज से भेजना है, जहेज लेके नहीं आई। अब इंसाफ से बताइए, बेटी पैदा करना क्या जुर्म है? जिसकी सजा बाप को मिल रही है, जिसकी सजा बाप को मिल। हम लोग इमाम हैं, देखते हैं करे दिन है टोला करने वाला लड़की का बाप है, कटिहार में जाके भीख मांगता है और इमाम साहब से कहता है, इमाम साहब 1 महीने का टाइम है, जहेज भी देना है, दरवाजे का खर्च उठाना है, भीख मांग करके तुम्हारे दरवाजे का खर्च लड़की का बाप उठा रहा है, खुदा से पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? आपके हाथ जोड़कर कहता हूं, लड़की वाला अगर मालदार है तो हगा करके मुता करके लीजिए, क्योंकि मालदार आदमी कंजूस होता है, मांगने के बाद ही देगा।
अगर लड़की वाला गरीब है उस पर तरस खा जाइए, आप गरीब पर मेहरबान होंगे, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा इंशाअल्लाह। सुन्नत के मुताबिक बच्चे की शादी करेंगे आप इंशाअल्लाह, 4-5 लाख लेकर के फिर बाद में तबाह करेंगे आप इंशाअल्लाह। ओ दुनिया छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे 6-5 पेटी, घोड़ों से बदतर छे अज को जवान, हर मुसलमान नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज भी मारो परे की जो बाप देवी तुम्हें पुड़ा छे, फौजर करते घूमर घर जो गजे गजे, ओ सोर करते खिलई दुलार मांगी माजे माजे। मेरे हिस्से का पैगाम 3 काम कीजिए, 3 काम को छोड़ दीजिए। ये हमारा मिलाद सुनना, आप मेरा सुनाना, आपका सुनना अल्लाह कबूल फरमा लेगा। हाथ उठा कर वादा कीजिए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल नहीं जाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। वाह खुदा वाला।